हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्ध से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये वो प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ आए और एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना। साथ ही हम उन प्रश्नों को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं लाइट ऑफ एशिया का संबंध किनसे है। तो वो गौतम बुद्ध से है, क्योंकि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह, उनके जो जीवन की घटनाएं रही तथा उनके जो चिन्ह रहे, तो देखिए जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी उनकी, उनका चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल यानी बोधि वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उनकी, उनका चिन्ह है स्तूप। महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो बुद्ध का जन्म था, इसके साथ साथ जो ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई थी, और महान निर्माण यानी कि जो वो मृत्यु को जिस दिन प्राप्त हुए, तो ये तीनों जो घटनाएं घटी है, ये एक ही तिथि यानी कि त्योहार के हिसाब से एक पूर्णिमा, वो दिन क्या था पूर्णिमा, और कौन सा पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो ये याद रखने लायक चीजें हैं। इसके अलावा त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, धम्म सही विचार या नैतिक शिक्षा, संघ अनुयायियों या भिक्षुओं का समूह। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। और वो कौन कौन से तीन हैं, त्रिपिटक यानी तीन होने के कारण इसे, और पिटक क्या यानी होता है एक टोकरी, जिसमें बहुत सी बातें रखी गई है। जैसे देखिए विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तो इसमें क्या रखा गया है, ये जो विनय पिटक है, इसके अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का विस्तृत में आपको उल्लेख मिलेगा। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश, धार्मिक विचार तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन का विवेचन। इस तरह से चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद हम उन प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा बौद्ध संगीतियाँ, तो जो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला है वर्ष, तो पहला जो हुआ है वो किस वर्ष में हुआ है, तो 483 ईसा पूर्व। और वो स्थान क्या था, तो राजगृह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। और दूसरा हुआ है वो 383 ईसा पूर्व, और स्थान है वैशाली, और शासक कालाशोक, और अध्यक्ष है शावक मीर। तीसरा उसका वर्ष है 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। चौथा प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और जो शासक थे उस समय वो कनिष्क थे, और इसके जो अध्यक्ष थे इस समय वसुमित्र और अश्वघोष। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सब भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का विभाजन, तो विभाजन जो हुआ 2 भागों में हुआ। एक हो गया हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान जो कि मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, और महायान में कुछ नए नियम जैसे मूर्ति पूजा वगैरह को शामिल किया गया। इसके अलावा और चीजें हैं जो जानने योग्य है, जैसे 4 आर्य सत्यम, मध्यम मार्ग, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, बहुत सारी चीजें हैं, जातक कथा है। तो वो मैं किसी लॉन्ग वीडियो लेक्चर में लाऊंगी। अगर वो देखना है आप लोगों को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे वो वीडियो छूटे ना। इसी के साथ अब हम ये वीडियो यानी कि जो 40 प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध शब्द यानी जो बुद्ध है, इसका अर्थ पूछा गया, तो बुद्ध का अर्थ क्या होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा, उसके पास पूरा ज्ञान है, पूरी तरह ज्ञान से संपन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। तो जो कठिन समारोह संबंधित था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र वितरण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा गया है। तो ये जो है लुम्बिनी, यानी आंसर सी होगा, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था।
ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा गया है, उनका कुल पूछा गया है। ये किस कुल के थे? इनका जन्म शाक्य के कुल में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? देखिए, इसीलिए थोड़ा मैं कुछ समझा दिया था मैंने, क्योंकि देखिए त्रिरत्न पूछा है, तो त्रिरत्न इसमें क्या पूछा है, मतलब त्रिरत्न होगा क्या? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, यानी ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उसके बाद सही विकल्प, यानी इसमें से किस-किस में उन्हें विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी, यानी कि अग्नि, भागवत, मत्स्य, जो वायु है ये नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो किस नाम से, यानी क्या कहलाता है वो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन डी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है और जन्म लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? प्रथम प्रवचन पूछा, यहाँ पर स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किनका धर्म ग्रंथ है? देखिए यहाँ पर पूछा है कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किनका है, तो राइट आंसर सी, ये बौद्धों का है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यानी जो दोनों उपदेश दिए गए हैं उस समय जो राजा थे, तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिंबिसार का शासन था, यानी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अशोक के काल में बना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? ये बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है पूछा है। तो इस तरह प्रश्नों को जब आप भी एग्जाम देने बैठोगे तो उस समय समझिएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतराल। ये जो अंड है, मेधी है, छत्र है, ये स्थापत्य कला का भाग है, परंतु ये जो अंतराल है ये नहीं है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ का देखिए वहां पर गौतम बुद्ध का पूछा है, तो वो किस कुल से थे? यहाँ उनकी माता का पूछा है कि वो किस वंश से संबंधित संबंधित थी, तो ऑप्शन बी, ये जो थी ये कोलीय वंश की थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में मौलिक अंतर है। तो यह अंतर पूछा गया है क्योंकि जो इस समय यानी कि बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुआ हीनयान और महायान संप्रदाय में, इसमें जो मौलिक अंतर, ऐसे तो बहुत सारे अंतर मगर जो मौलिक अंतर थे, तो वो मौलिक अंतर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। क्योंकि जो हीनयान के लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो पुराने नियम में ही चलते थे, परंतु जो महायान बाद में, तो उन्हें ये लगा कि आगे लोग कैसे जानेंगे कि एक गौतम बुद्ध जैसा भी कोई महान पुरुष थे, तो इसलिए वो मूर्ति, उनका जो स्वरूप उनको मूर्ति में ढाला गया ताकि लोग ये एक स्वरूप मन में बसा कर रखें, इसलिए। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यहाँ पर जो त्रिपिटक, तो ये जो त्रिपिटक, तीनों पिटक की जो रचना हुई थी वो उनकी जो भाषा थी, जैसे वेद, वेद किस भाषा में थे? वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो यहाँ पर त्रिपिटक जो हुए हैं तो इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला प्रश्न, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? देखिए यहाँ पर जो उनके चिन्ह और उनकी घटनाएं मैंने फर्स्ट में ही समझाया इस वीडियो के, तो कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन्म से। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत ना करने वाले को
500 कहापन का दंड देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लों ने। अगला प्रश्न, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? यानी एक कथन है, ये कथन किनका है? जैसे भगवापि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो ये जो कथन था, ये कथन है आपका ऑप्शन सी, अजातशत्रु, ये इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था? तो यहाँ पर नहीं दिया था, किस शासक ने योगदान नहीं दिया था बौद्ध मत में? इसलिए ये प्रश्न देखिए कि नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। तो इन सब तो अगर इन सब की आपको नॉलेज होगी तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती है इसीलिए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, पुष्यमित्र सुंग। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए यहाँ अंतिम व्यक्ति पूछा गया है, यानी किनके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका राइट डी, सुभद्र। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग घटना का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर गृह त्याग यानी जब उन्होंने घर को त्यागा था, घर को छोड़ा था, तो उस घटना का प्रतीक क्या है? तो उस घटना का प्रतीक है ऑप्शन ए, घोड़ा। तो देखिए ना, घर छोड़ेगा तो किसी न किसी, उस समय तो गाड़ी नहीं हुआ करते, तो वो घोड़े से, तो इस तरह चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करके भी आप समझ सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। राइट आंसर इसका ए हो गया, घोड़ा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? यानी जो बौद्ध धर्म किस महिला के द्वारा प्रथम यानी पहली बार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है। अजंता की जो गुफाओं में निर्मित किया गया है वो क्या था? तो वो है ए, जातक कथा है ना, ये कथा है। इसके बारे में चित्र चित्र वगैरह वहाँ पर है। तो हम डीपली पूरा जानेंगे लेक्चर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा, उसमें हर एक चीज़ को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? देखिए एशिया का प्रकाश तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था। तो इसमें से किसे कहा जाता है? अगर आपको आइडिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में भेजें, क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया है, समझाया है इसी वीडियो में कि एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन ये आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा है, ये आप मुझे कमेंट पे बताइए इसका आंसर। ओके, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी जिसे सभा या संगीति दोनों कह सकते हैं, तो आयोजित की गई थी? तो कौन सा नगर था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजगृह। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अनात्मावाद किसका सिद्धांत है? तो राइट आंसर होगा आपका सी, बौद्ध दर्शन का। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? यदि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर कलाम, यानी कि ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे, तो ये कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर है ए, श्रावस्ती। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? जिस समय उनकी मृत्यु हो देखिए मृत्यु जब नहीं हुई थी तब कुछ नहीं हुआ था, परंतु मृत्यु के बाद से ही तो संगीति सभा का आयोजन होने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहली संगीति का आयोजन किया गया था। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत इनमें से क्या है? तो इनमें देखिए जो उन्होंने यानी कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उसके अंतर्गत क्या किया है? आपके पास ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन होगा ये सभी, यानी 4 आर्य सत्य उन्होंने ये उपदेश दिया था। इसका मतलब मध्यम मार्ग, और वो मध्यम, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मुख्य बातों को रखा गया है, जो हम पूरे वीडियो में, वो जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे। तो अभी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यानी किस शासक के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति, देखिए यानी जो अंतिम बौद्ध संगीति हुआ था
ये किस शासन के समय हुआ था, किस शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, कनिष्क, जो कि कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो ये जो बोरोबुदुर मंदिर है, ये किस जगह, किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने दिया है? ये जो शून्यता का जो सिद्धांत था, ये किस बौद्ध दार्शनिक ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, नागार्जुन। ये बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र पूछा गया, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विक्रमशिला। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। ये शुरू में ही वीडियो में इसीलिए पहले मैंने समझा दिया था कि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के एजुकेशन वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।